तो चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आबकारी नीति घोटाले के मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। ईडी केस में पहले ही जमानत दे चुका सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइया की बेंच करेगी सुनवाई। तो आज ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी और देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती है या नहीं। देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दाखिल की है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में गिरफ्तारी देने को चुनौती देने के साथ साथ जमानत की भी मांग की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ही केजरीवाल को ईडी केस में जमानत दे दी थी, लेकिन उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। इसी मामले में वे तिहाड़ जेल में हैं। और देखिए, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई थी और यहाँ पर यही लग रहा है कि संभव है कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये दुआएं जरूर की जा रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया 17 महीनों के बाद से जेल से बाहर आए थे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला इस बार पहुंचा है, ईडी से तो जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई के हस्तक्षेप पर उनको पूरी तरीके से सलाखों से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। जमानत सिर्फ ईडी के मामले में मिली थी, लेकिन सीबीआई का मामला क्योंकि अधर में लटका हुआ था तब भी, और यही कारण है जिस वजह से सलाखों के बाहर नहीं आ पाए थे अरविंद केजरीवाल। आज सीबीआई मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जमानत दी जानी चाहिए, तो फिर सलाखों से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया इस पूरी खबर पर बनी है। भावना, केजरीवाल की जमानत पर याचिका पर आज सुनवाई होनी है, कितनी संभावना नजर आती है? चूंकि माना यह जा रहा है, चूंकि मनीष सिसोदिया को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली, यहां पर अब कहीं ना कहीं आस जो है अरविंद केजरीवाल को भी लग गई है। मुख्यमंत्री अरविंद उससे पहले की बात की जाए तो 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत मिली और सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को राहत दी गई है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की उम्मीदें उस मामले को लेकर पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि कथित शराब घोटाले मामले में किंग पिन कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया को जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, तो अरविंद केजरीवाल के मामले में भी देखा जाए तो जहां ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है, वहीं सीबीआई मामले के लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, दोनों की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाहे संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दी गई है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और अपनी जमानत याचिका को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए, इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं भावना कि तमाम तरह की कोशिशें जरूर अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वह भी ईडी को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप कब चार्जशीट को दाखिल करेंगे, कब तक हम अरविंद केजरीवाल को जेल में रख सकते हैं, या फिर आप कब तक जेल में रखेंगे? आपका जो आगे की प्रोसेस है उसको शुरू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी जरूर, देखा जाए तो चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए, संजय सिंह की बात की जाए या फिर अरविंद केजरीवाल के मामले की बात की जाए, हर मामले में यही देखा जा रहा है कि ईडी ने तमाम आरोप तो लगा ही दिए हैं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर, लेकिन ना ही अब तक चार्जशीट दाखिल की गई है, ना ही किसी तरीके से अब तक ट्रायल शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ईडी के ऊपर खड़ा होता है कि आखिरकार अब तक ट्रायल शुरू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के मामले में ये भी देखा गया था, ईडी और सीबीआई को साफ तौर पर कोर्ट ये भी कहता हुआ नजर आया था कि अगर ट्रायल हो, मतलब अगर ट्रायल की शुरुआत लेट होती है, ट्रायल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ट्रायल में आकर ये मामला इस तरीके से लगातार जमानत को लेकर विरोध ईडी और सीबीआई करती हुई नजर आ रही थी कि ट्रायल में जाके ये मामला जो है बिल्कुल ही खत्म हो सकता है ये केस। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई ने इस मामले का विरोध, इस जमानत का विरोध नहीं किया था और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी देखा जाए तो
सेम यही स्थिति देखने को मिल रही है। ईडी जो माफी चाहूंगी सीबीआई किसी भी तरीके का पुख्ता सबूत जो है वो अब तक नहीं रख पाई है, लेकिन जमानत का विरोध करती हुई नजर आ रही है। ठीक है भावना, यही होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला देता है कि अरविंद केजरीवाल। ठीक है भावना, यानी कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूर करना होगा, खासतौर पे जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, सुनवाई होगी तो सुनवाई के बाद से फैसला क्या आता है उस वक्त का इंतजार हर किसी को करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।